हेलो फ्रेंड्स, कल हमने क्या किया था? कल हमने इंटीग्रेशन के बारे में देख लिया था। बेसिक इंटीग्रेशन कर लिया था। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है, इससे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन कैसे अलग है, क्या डिफरेंस है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन से अपन उसको सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से कैसे इंटीग्रेशन सोल्व होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसकी वो कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो when the given function can not express in standard form, then we use substitution to solve the इंटीग्रेशन, है ना। तो इसका यूज़ क्यों करते हैं? when the given function can not express in स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म है ये फॉर्म, देन वी यूज़ सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। जब हम किसी फंक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म में होने से इंटीग्रेशन हो जाता है, आसानी से हो जाता है। लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो हम सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से आपको इसका समझाना चाहता हूँ। 2x + 3 का स्क्वायर, है ना, और dx। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस करके भी कर सकते हैं, जैसे a + b का स्क्वायर। लेकिन हम इसको सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से करने के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन, जो कि एक फंक्शन है f(x) का, है ना, x का फंक्शन है, ये f(x) का फंक्शन है। तो इसको हम 2x + 3 को टी पुट कर देंगे। एज्यूम 2x + 3 = t। अब क्या करेंगे? इसका हम डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा? ये 2 ऐसा का ऐसे ही कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 0। और यहाँ पे dt/dx, है ना। तो ये dx को अपन यहाँ पे dx है, इसकी जगह पे हम dx की जगह पे क्या रखेंगे? dt/2। तो हमने x के टर्म को, पूरे टर्म को, ये फंक्शन ऑफ x था, इसको हम t के टर्म में यहाँ पर लिखेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जिससे वो आसान हो जाएगा। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो कैसे होगा? यहाँ पे देखिए, ये dx बराबर क्या हो गया? dt/2। तो अब इसमें रखो, इसमें वैल्यू रखना है, पुट इक्वेशन 1, है ना। तो क्या करना है? 2x + 3 को अपन ने एज्यूम क्या किया था? t। तो यहाँ पे t एज्यूम करेंगे, t माना था, तो यहाँ पे t पुट करेंगे इसके स्थान पर, इसके प्लेस पर क्या करेंगे? t, और इस पे स्क्वायर है ना, इस पे स्क्वायर है। और dx के
यहाँ पे dx के जगह क्या लिखेंगे dt/2। तो अब ये क्या हो गया, इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। हमने इसको एक दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लिख दिया, एक्सप्रेस कर दिया, जिसे सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से अपन ने किया है। तो इससे अब इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये 1/2 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ये t का स्क्वायर है और ये dt, हमें dt के रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। तो 1/2 t का क्यूब बाई 3, तो ये क्या हो गया t का क्यूब बाई 6 प्लस c। अब हमें इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, अब लास्ट में t का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो t क्या था 2x प्लस 3, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3 का क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। तो देखा कैसे हमने सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो क्या किया, व्हेन द फंक्शन कैन नॉट एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जब हम फंक्शन को किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, देन वी यूज़ सब्स्टिट्यूशन, तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, टू सोल्व द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए। एग्जाम्पल लिया मैंने 2x इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 का स्क्वायर dx, ये एक एग्जाम्पल है। तो इसमें मैंने क्या किया, ये 2x प्लस 3 को एक x का फंक्शन था जो कि उसको मैंने t पुट किया, तो यहाँ पे मैंने क्या एज्यूम किया कि 2x प्लस 3 इक्वल टू t, है ना। फिर मैंने क्या किया, फिर इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 2 मान लो, इसको 1 दे दो, इसको 2 मान लो, है ना। तो मैंने इक्वेशन 2 में डिफ्रेंशिएट किया इसको विथ रेस्पेक्ट टू x, मैंने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो क्या आया, ये 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या है 2, और 3 जो कि एक कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या है 0, तो यहाँ पे बचा 2 ओनली। और ये t का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा dt/dx, तो ये dx ऊपर जाएगा और dt/2 नीचे आएगा। तो अब हम dx के प्लेस पर यहाँ पे dx को रिप्लेस करेंगे किससे dt/2, और यहाँ पे हम 2x प्लस 3 को t एज्यूम किया था तो यहाँ पे t स्क्वायर कर दिया। तो अब ये सिंपल हो गया। अब हम इसका सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से इसको सरल बना दिया। अब इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो ये 1/2 है, ये यहाँ पे 1/2 है, तो ये 1/2 में 1/2 कॉमन आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया तो टी की पावर 3/3। अब ये क्या हुआ 3 × 2 6 हो गया, ये टी की पावर 3 हो गया प्लस कांस्टेंट सी, क्योंकि ये इनफाइनाइट इंटीग्रल है। अब हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें किस टर्म में चाहिए, एक्स के टर्म में चाहिए। तो टी की जगह यहाँ से समीकरण इक्वेशन 1 से हमने 2x प्लस 3 टी की जगह वैल्यू पुट कर दी और ये आंसर आ गया। इस प्रकार से हम सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप अब समझ चुके होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा दिया हो, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड रुको। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर फंक्शन के अंदर ऐसा टाइप आ जाए, फंक्शन के अंदर ax प्लस b ऐसा कुछ इंटीग्रेशन आ जाए तो हमें उसको कैसे सोल्व करना है। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि एक एग्जांपल में पहले इसको समझा देता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या होता है, फिर मैं उसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो इसमें होता है इंटीग्रेशन ऑफ f ax प्लस b, मान लो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल F है ना, और ये ax प्लस b इसका इंटीग्रेशन है, और जो ये टर्म x में है
ये इसके मल्टीपल में है वो इसके नीचे आ जाएगा ओ प्लस सी, क्योंकि ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में इसका एग्जाम्पल देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, साइन के अंदर साइन एक्स के अंदर एक्स की जगह पे एक्स प्लस बी है, तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो हम इसको इस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस ए एक्स प्लस बी, और जो यहाँ पे एक्स का टर्म है, एक्स के मल्टीपल में जो टर्म है ए, उसको डिवाइड में लेते हैं प्लस सी, है ना, डिवाइड में लेते हैं प्लस सी। तो ये हो गया इसका आंसर। उसी प्रकार एक और एग्जांपल से मैं बताता हूँ इसको। एक और एग्जांपल ले लीजिए जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ कोस बी एक्स प्लस डी एक्स। तो इसको कैसे करते हैं? कोस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो कोस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स, और एक्स के यहाँ पे बी एक्स प्लस डी इसका फंक्शन है, और ये एक्स के मल्टीपल में जो बी है वो इसमें नीचे आ जाएगा, और ये प्लस सी, है ना। तो इस प्रकार हम इनके हल क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं। अब आगे मैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा, वो देखना, और वो इम्पोर्टेंट टिप्स आपको याद रखनी है जो कि आगे क्वेश्चन में काम आएगी। और हर एक टिप्स का मैं 3 टिप्स बताऊंगा, उसके हर एक टिप्स का मैं एक एग्जांपल दूंगा, है ना। इम्पोर्टेंट टिप्स में क्या है? इंटीग्रेशन की इम्पोर्टेंट टिप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इम्पोर्टेंट टिप्स में क्या है इंटीग्रेशन की? नंबर 1, पहली टिप्स बताऊंगा। इफ़ यू नीड टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, देन मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 and use the trigonometric आइडेंटिटीज, है ना, तो क्या है इसमें? यूज़ द फॉलोइंग भी लिख लेना, तो मैं नीचे लिखवा दूंगा फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, है ना। तो नंबर 1 क्या है? 1 प्लस कोस एम एक्स बराबर क्या होगा? 2 कोस स्क्वायर एम एक्स डिवाइड बाय 2। तो अब क्या करेंगे हम? m की जगह पे 2 ले लेंगे, तो क्या होगा? 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 2x, m इक्वल टू 2 रखें यहाँ पे, तो कोस स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 2, तो क्या फॉर्मूला हो गया? 2 कोस स्क्वायर x, है ना। तो 2 कोस स्क्वायर x को 1 प्लस कोस 2x करेंगे, जिससे सिंपल से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और सेकंड क्या है इसका? सेकंड वर्जन साइन स्क्वायर में 1 माइनस कोस एम एक्स, तो इसको क्या है? 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2। अब m की जगह यहाँ पर भी 2 रखेंगे, है ना, तो 1 माइनस कोस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर x, है ना। तो 2 साइन स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस कोस 2x पुट कर देंगे। ये इसका फॉर्म है जनरल, यहाँ m की जगह
एम आर्बिट्रेरी है तो एम की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इसका एक एग्ज़ाम्पल। तो एग्ज़ाम्पल करने के लिए इसको यहीं पे लिखा रहने दो, मैं साइड में एक एग्ज़ाम्पल करवा दूंगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x का हमको इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और डिवाइड भी करेंगे। तो क्या होगा 1/2 यहाँ पर अंदर ले लिया, 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 साइन स्क्वायर x dx कर दिया इसको, है ना। अब क्या करेंगे 1/2 और हम जानते हैं 2 साइन स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस कोस 2x। तो हम इसको 1 माइनस कोस 2x कर देंगे क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे 1/2 और 1 इसको स्प्लिट कर देंगे 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx, है ना। अब यहाँ पे 1/2 आ गया, ये x आ गया, है ना। ये कोष्टक में ब्रैकेट में लगाएंगे यहाँ पे माइनस कोस का क्या हुआ साइन 2x और जो ये x का मल्टीपल में है 2 उसको नीचे लिख लेंगे 2। तो ये क्या हो गया x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस c। इस प्रकार हम इम्पोर्टेंट टिप्स ऑफ इंटीग्रेशन में पहली टिप्स को देख लिया। इसमें देखा कि इफ़ यू नीड टू इंटीग्रेट, अगर हमें इंटीग्रेट करना है इसका साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, तो क्या हुआ साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, किससे किया 2 से, एंड क्या किया फिर यूज़ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और क्या किया ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ किया। तो ये m की यहाँ पे आर्बिट्रेरी है तो m कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी है तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए m को 2 पुट किया, तो 2 कोस स्क्वायर 2x/2 तो 2 कोस स्क्वायर x और 1 माइनस कोस mx 2 साइन स्क्वायर mx, m को किया 2 पुट, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x। सॉरी यहाँ पर m को कुछ पुट ज़्यादा मतलब 2 के अलावा कुछ और पुट करेंगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे m को 2 ही पुट करेंगे, है ना। और इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे करवा दिया, है ना, साइन स्क्वायर 2x dx। तो मैंने बोला था कि साइन स्क्वायर x जैसे टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, है ना। तो 1/2 बाहर और 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कोस 2x, है ना। तो 1/2 फिर उस टर्म को यहाँ dx लगा लो, उस टर्म को मैंने स्प्लिट किया तो 1 dx किया और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx, तो 1/2 बाहर आया, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ और कोस 2x का इंटीग्रेशन माइनस वो बाहर का बाहर है और इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन 2x/2। तो यहाँ पर हो गया 1/2 ब्रैकेट में x माइनस साइन 2x/2। अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x/2 हो गया और माइनस साइन 2x/4 हो गया प्लस c। ये है इनफाइनाइट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन। अब हम देखेंगे टिप्स नंबर 2। टिप्स नंबर 2, पहली टिप्स आप नोट कर लीजिएगा। अब दूसरी टिप्स देखेगा, इफ़ यू नीड टू इंटीग्रेट, इफ़ टिप्स 2, यहाँ पे लिखा T2 टिप्स 2। तो दूसरी टिप्स क्या है, इफ़ यू नीड टू
integrate if you need to integrate sin mx और cos nx और यहाँ पे देखो और cos mx और cos nx है ना, और sin mx और sin nx जैसे टर्म का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, इफ यू नीड टू इंटीग्रेट sin x cos nx और cos mx cos nx और sin mx एंड इंटू sin nx, then we multiply and divide by 2 and use the following trigonometric identities। क्या करना है, इफ़ यू नीड टू इंटीग्रेट, अगर हमें इंटीग्रेट करना है किसको, sin mx इंटू cos nx और cos mx इंटू cos nx और sin mx इंटू sin nx, इस टाइप के क्वेश्चन आए कि इंटीग्रेशन में दिया हो, इस टाइप के 1 2 3 ये 3 टाइप के अगर इंटीग्रेशन में दिया हो तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो हम यूज़ एक सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे और इसे सोल्व करेंगे। तो वो आइडेंटिटीज़ ये देखो फॉर्मूला sin a इंटू ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है जो मैं लिखवा दे रहा हूँ, 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b है ना, और सेकेंड क्या है 2 cos a sin b है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है sin a प्लस b, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस sin a माइनस b है ना, और थर्ड क्या है 2 cos a cos b है ना, तो क्या होगा इसका cos a प्लस b और बीच में क्या आएगा प्लस का साइन और cos a माइनस b, और फोर्थ प्रॉपर्टी है 2 sin a sin b, तो 2 sin a sin b का क्या होगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b है ना। तो ये मैंने लिखा इम्पोर्टेंट टिप्स में ऑफ इंटीग्रेशन में टिप 2। तो टिप 2 क्या है, इफ़ यू नीड टू इंटीग्रेट दिस टाइप फंक्शन एंड दिस टाइप फंक्शन देन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 एंड यूज़ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में क्या है, ये फर्स्ट वाली 2 sin a इंटू cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b एंड 2 cos a इंटू sin b बराबर sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, और थर्ड में 2 cos a प्लस 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और फोर्थ में है 2 sin a इंटू sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे इस पे एक क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन करने अब करेंगे इस पे एक क्वेश्चन, तो अपन एक क्वेश्चन लेंगे ऊपर और हम करेंगे इन आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ है ना। तो यहाँ पे मैं लूँगा एक क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन क्या है cos x प्लस cos 7x
dx है ना। तो इसका मैं सॉरी यहाँ पे इंटू है, क्योंकि प्लस होगा तो अपन आसानी से कर सकते हैं फिर तो ये cos a इंटू cos b। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला थर्ड वाला, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो क्या करेंगे, cos ये है a ये है b, तो cos ये है b, तो cos a प्लस बी, तो x प्लस 7x प्लस cos a माइनस बी, x माइनस 7x है ना। और इंटीग्रेशन में टोटल पे dx है ना। पर क्या था यहाँ पे 2 था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 था। जब यूज़ करेंगे तो अपन ने यहाँ पे 1/2 का वो तो किया ही नहीं था, 1/2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन तो किया ही नहीं था है ना। तो 1/2 सॉरी यहाँ पे 1/2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 cos a इंटू cos b ये वाला फॉर्मूला, और ये अप्लाई करेंगे तो 1/2 बाहर का बाहर, और cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 1/2 बाहर, cos x प्लस 7x कितना हुआ 8x प्लस cos x माइनस 7x क्या हुआ माइनस 6x है ना। अब ये इंटीग्रेशन लगा है वहाँ और dx। अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो ये आपको पता है cos माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, यहाँ पे लिखो cos माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा है ना, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में आता है माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे ये इसको हटा देंगे है ना, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है ना। तो इसको सिंपली cos cx लिख लेंगे है ना। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो cos 8x का क्या होगा, sin 8x डिवाइड बाई 8 और 1/2 तो बाहर था है ना, प्लस cos 6x का क्या होगा, cos 6x अपॉन 6 है ना, और 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin 8x 8 2 जा 16 प्लस cos 6x 2 6 जा 12 है ना। तो ये और प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ गया। तो मैंने इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, इस टिप्स पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है। और जैसे ही कोई दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का जैसे साइन है cos b, तो आप क्या करेंगे 1/2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 2 का 1/2 का 1/2 का मतलब 2 का डिवाइड कर देंगे और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और जिससे वो बन जाएगा 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, और फॉर्मूला यहाँ से पुट कर देंगे। ये इसलिए करेंगे क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हमें बाय पार्ट रूल लगाना पड़ेगा, जिसमें 2 फंक्शन को करना पड़ता है इलेट रूल से। तो अपन वो ना करते हुए आसानी से करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवाइड कर देंगे। और ये हो गई टिप्स नंबर 2 कंप्लीट। अब देखेंगे टिप्स नंबर 3 क्या है। टिप्स नंबर 3, देखेंगे टिप्स नंबर 3। तो टिप्स नंबर 3 क्या है, टिप्स 3 जैसे इफ़ वी नीड टू, वही के वही लाइन लिखेंगे, इफ़ वी नीड टू इंटीग्रेट, क्या इंटीग्रेट की आवश्यकता, अगर 1 प्लस साइन एक्स को अपने को इंटीग्रेट करना है, या फिर 1/1 माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, या फिर 1/1 प्लस कोस एक्स को इंटीग्रेट करना है, या 1/1 माइनस कोस एक्स को इंटीग्रेट करना है, देन वी यूज़ द rationalization then we use the rationalization कैसे, इसका ऑफ rationalization कर देंगे है ना। तो rationalization कैसे करेंगे इसका मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मैं मान लेता हूँ कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे एग्ज़ाम्पल मैंने किया,
तो 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करूँगा। तो 1 माइनस साइन एक्स का 1 प्लस साइन एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हुआ और 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स का नीचे मल्टीप्लाई हुआ, है ना। तो ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या आया, ये आया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय, ये साइन एक्स है, डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होगा, कोस स्क्वायर। इंटीग्रेस 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स। वहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स है ना। अब क्या करेंगे, अब करेंगे स्प्लिट करेंगे कोस स्क्वायर को 1 के टर्म में, 1 के बट्टे में, 1 के डिवाइड में और साइन एक्स के डिवाइड में। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स और कोस एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स एक कोस एक्स इसको दे देंगे तो साइन एक्स बटे कोस एक्स क्या हो जाएगा 10x और एक बचेगा 1 बटे कोस एक्स, वो क्या हो जाएगा सेक एक्स और dx। अब क्या होगा, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू ऊपर जाके और dx प्लस ये क्या हो जाएगा 10x। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी, है ना। तो इस प्रकार हम इसको कर देंगे 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी, है ना। ऐसे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। अब तीनों टिप्स बता दी है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तीनों टिप्स के ऊपर तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा उसके ऊपर। तो क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन के ऊपर करवाऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चंस और सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर कोस एक्स का क्यूब dx, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन जब यूज़ होता है जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करने पर अपने को प्रोवाइड होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक्स क्यूब को टी पुट कर दूंगा तो उसका डिफरेंशिएट करने पर वो एक्स स्क्वायर भी एक टर्म बाहर आ जाएगा। तो हमें ये पूरे टर्म को टी में कन्वर्ट करना है, एक दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स क्यूब को टी पुट करेंगे, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो एक्स क्यूब लेट एक्स क्यूब बराबर टी पुट करा, है ना। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। एक्स के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स का क्यूब का क्या डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर और टी का क्या होगा dt डिवाइड बाय dx। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे और dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/3 dt बाहर लेंगे। देखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको क्या रखेंगे 1/3 dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या रखेंगे, रिप्लेस करेंगे 1/3 dt यानी dt/3 पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आएगा कोस और एक्स क्यूब को क्या लिया था टी लिया था तो कोस टी, देखो कितना सिंपल हो गया। और ये dt/3 है ना, dt/3। तो अब ये कांस्टेंट है क्योंकि dt/3 क्यों रखा, क्योंकि dt/3 के किससे रिप्लेस किया, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर ने रखा dt/3। सारे टर्म
दूसरे वेरिएबल में होने चाहिए। अगर एक भी यहाँ पे एक से आ गया तो क्वेश्चन गलत हो रहा है, मतलब सारे टर्म एक ही उसमें होने चाहिए, एक ही वेरिएबल में होने चाहिए। अब ये कितना आसान हो गया। अब 1/3 को कांस्टेंट है, इसको कॉमन ले लो और cos t dt इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो ये कैसे होगा, 1/3 cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c। तो अब क्या करना है, अब भूल मत जाना यहाँ पे t की जगह पे अपने को अपन ने जो एज्यूम किया था, लेट किया था, माना था x³ इक्वल टू टी, तो t की जगह पे यहाँ पे x³ रखना पड़ेगा। तो ये होगा sin x³ प्लस c, है ना। तो ये हो गया आंसर। देख लीजिए एक बार क्या किया, x² cos x³ dx का इंटीग्रेशन करना था, तो माना मैंने x³ इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हुआ, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1 dy/dx। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1, तो 3x², है ना, इक्वल टू dt/dx। अब ये dx को इधर लेके गया तो x² dx हो गया dt/3, है ना, dt/3। अब x² dx की जगह पे dt/3 लिखेंगे और cos x को माना, x³ को माना था t, तो cos t dt /3, तो 1/3 कॉमन लिया, cos t dt जो कि सिंपल बन गया और एक ही वेरिएबल में है, तो cos t का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 cos का इंटीग्रेशन होता है sin प्लस का, तो sin t प्लस c। अब t यहाँ पे हमेशा नहीं छोड़ सकते, t को हमने फिर x³ पुट किया तो क्या हो गया, 1/3 sin x³ प्लस c, 1/3 sin x³ प्लस c। ऐसे इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर निकालते हैं, है ना। अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कर लेता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x cos √x dx। अब क्या करना पड़ेगा अपने को एक टर्म को ऐसा पुट करना है दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कि दूसरा टर्म ऑब्टेन हो जाए, जो इसके मल्टीप्लिकेशन में है वो ऑब्टेन हो जाए। तो डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, √x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है, 1/2√x, मतलब इसके टर्म में आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन √x को t मान लेंगे और उसका डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट √x इक्वल टू t, है ना, इसको t पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, है ना, t के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कैसे होगा, √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x, है ना, 1/2 बाहर आता है। देखो यहाँ पे करके बताता हूँ, √x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/dx, x की पावर 1/2 का 1/2 बाहर आया, x की पावर -1/2 -1, तो ये क्या हुआ, 1/2 x की पावर -1/2। अब ये नीचे जाएगा तो x की पावर 1/2, है ना। तो ये ऐसे आया और उसको x की पावर 1/2 को अपन √x लिख देंगे, है ना, और dt/dx। अब क्या करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे और 1/√x को इधर ही रहने देंगे, है ना, dx बराबर 2dt, है ना। तो अब क्या करेंगे, अपन करेंगे 1/√x और dx की जगह क्या रखेंगे, 2dt, और √x की जगह पे क्या रखेंगे, t। तो पूरा टर्म t के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, cos t, और ये टर्म क्या बन गया, 2dt, तो 2 बाहर निकाल लेंगे और dt के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 2 बाहर आया, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का sin t प्लस c। अब क्या करेंगे, 2 sin t की जगह पे क्या है, √x, तो sin √x प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। तो देख लीजिए कैसे मैंने इसका इंटीग्रेशन किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना।
2 साइन रूट एक्स प्लस सी, है ना। अब करेंगे इस पे क्वेश्चन थोड़े और, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब एक क्वेश्चन यूनिक लेते हैं जिसमें अपने को अपनी तरफ से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन है 1 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन क्वेश्चन में हम 1/e की पावर x प्लस e माइनस x dx में क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय e की पावर x, है ना। तो e की पावर x से ऊपर मल्टीप्लाई किया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और e की पावर x से डिवाइड किया, है ना। तो क्या बन गया, e की पावर x इंटीग्रेशन यहाँ dx लगा है डिवाइड बाय e की पावर x और e की पावर x बेस इज सेम देन पावर विल बी ऐड। तो e की पावर 2x प्लस बेस विल बी सेम देन पावर विल बी ऐड e की पावर माइनस x एंड e की पावर x। तो पावर ऐड होगी तो माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो e टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे t किसको मानेंगे, यहाँ पे t e की पावर 2x प्लस 1 को मानेंगे। तो 2 e की पावर 2x का टर्म प्राप्त अपने को टर्म ऑब्टेन होगा, जो कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें चाहिए e की पावर x का टर्म, है ना, जिसको हम t पुट कर सकते हैं ना। तो t को क्या पुट करेंगे, e की पावर लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट e की पावर x बराबर t, है ना। तो इसका डिफरेंशिएट यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x dt डिवाइड बाय dx। तो ये क्या हो गया, विच इम्प्लाइज दैट ex dx इक्वल टू dt। तो dt के स्थान पे क्या लिखेंगे, dt के प्लेस पे लिखेंगे हम e टू द पावर x dx। e टू द पावर x dx की जगह पे हम लिखेंगे t और इसको हम क्या लिखेंगे dt, है ना, dt। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है e की पावर x का स्क्वायर। तो ये t का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या होता है t स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x प्लस c, है ना। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ये होगा tan इनवर्स t प्लस c। अब t को ऐसे नहीं छोड़ सकते, t को हमने क्या लिया था e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर x प्लस c, ये हो गया इसका tan इनवर्स e की पावर यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस c। t के प्लेस पे क्या रिप्लेस किया हमने e की पावर x, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन 3। अब एक क्वेश्चन और करेंगे और इसके बाद मूव ऑन करेंगे यहाँ से। तीनों टिप्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है वो। तीनों टिप्स से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो उस टिप्स पे एक क्वेश्चन आ गया जो मैंने पिछले उसमें करवा दिया था, लेकिन एक बार और करवा देता हूँ। साइन स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। इसका करना है अपने को इंटीग्रेशन करना है इसका। तो क्या करेंगे, मैंने बताया था टिप्स नंबर 1, इफ़ यू नीड टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x देन वी विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। देन अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना।
तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस 2x। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे, तो 1/2 ऐसा का ऐसा, इसका फॉर्मूला वहाँ पे पुट करेंगे, तो 1 माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन ऑफ किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 बाहर आया। 1 माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन होगा प्लस का साइन 2x/2 है ना, और प्लस c। अब इसको कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस c। इसका आंसर ये हो गया है ना।